हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट और आवरली चार्ट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूं मैं, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। और फिर आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीक का ट्रेड निकालेंगे कि कहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ हमें लॉन्ग करना है, कहाँ हमें शॉर्ट करना है, कौन सा जोन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सारी चर्चा हम लोग आवरली चार्ट पे करेंगे। फिलहाल अभी मंथली, वीकली और डेली चार्ट के एनालिसिस क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ताकि हमें ट्रेंड पता लगे। ठीक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मंथली चार्ट है, ये क्या बता रहा है? लास्ट 5 महीने से एक रेंज में कारोबार हो रहा है। ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद हो रहा है। ये ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो चुका है। तो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ कटने की ज्यादा बनती जा रही है, नीचे की पॉसिबिलिटी कम होती चली जा रही है, क्योंकि बाजार बार बार बाउंस दे रहा है। बाजार को गिरना होता तो फ्रेंड्स अभी तक गिर चुका होता। ठीक है, 5 महीने नहीं लगाता, लेकिन फिर भी हम अभी कोई बायसनेस नहीं रखेंगे। मैंने यही बात टेलीग्राम पर भी बोली, यही बात मैं वीडियो में भी बोल रहा हूं, बायसनेस मत रखिए। ठीक है, लेकिन हाँ, रेडी रहिए किसी भी डायरेक्शन में एक बड़े मूव के लिए। 5 महीने हो चुके फ्रेंड्स, 5वां महीना चल रहा है, कहीं नहीं गया बाजार। ठीक है, ऊपर निकले, ऊपर ट्रेड कीजिए, नीचे की तरफ अगर जाता है, अब ये हो सकता है एक डोजी कैंडल बन जाए, फिर हो सकता है नीचे नेक्स्ट मंथ ब्रेकडाउन ही दे दे। पॉसिबल है ना फ्रेंड्स? ठीक है, तो रेडी दोनों तरफ के लिए रहिए। ठीक, ट्रेंड साइडवेज है मंथली चार्ट पे, ये लेके हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट हमें क्या बताएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। और मंथली चार्ट पे बाय डिप्स मार्केट है, ये दिखा रहा था, लेकिन 5 महीने से थोड़ा सा डर का माहौल क्रिएट हो गया बाजार के अंदर। अब वो डर का माहौल बियर्स को उड़ाएगा या बाकी में वो डर है, वो थोड़ा सा समय बाद पता लगेगा। लेकिन उस बीच में हमें कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए हमें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना समझे पैसा नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए, ये एक रेंज के ऊपर बाजार निकला था फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को फेल किया, और फिर उसको ये अक्टूबर के मिड में रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके दोबारा ये आ गया। तो ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है साइडवेज है जी, कहीं भी जा सकता है। अब हो सकता है ये वापस नीचे जाए और ब्रेकडाउन दे दे, हो सकता है यहां से ऊपर निकल जाए। तो मंथली के बाद वीकली हमें क्या बता रहा है कि जी साइडवेज है बाजार। ठीक, कहीं नहीं जाने को तैयार, क्लियर कट ये पता चल रहा है। थोड़ा सा ये हमें जो साइडवेज मंथली पे दिख रहा था ना, इसकी पिक्चर क्लियर दिख रही है कि दोनों तरफ एक बार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिया गया रेंज का, और दोनों वो रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हुए हैं। अब नेक्स्ट मूव इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक, दोनों के लिए चांस है, बियर्स और बुल्स दोनों के लिए। हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं और क्लियर होगा इसके अंदर पिक्चर। तो देखिए, अब ये रेजिस्टेंस जोन है 19,850 से लेके 900 तक का, ये क्लियर है, डेली चार्ट के ऊपर क्लियर दिख रहा। इसके ऊपर निकलेगा डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे। इसके नीचे कहां क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स? 19,730 के आसपास हुई है। ठीक है, 660-70 का लेवल ब्रेक डाउन होगा तो उसके नीचे नीचे भी आएगा। ठीक है, 19,460 से लेके ये 450 का ये जो जोन है ना, जहां से ये ब्रेकआउट मिला था, यहां और यहां से घूमने का चांस है। यहां भी नहीं गया तो फिर और नीचे आ जाएगा 19,200 तक। ये तब जब वो नीचे जाएगा। ठीक है, राइट। ट्रेंड यहां पे क्या है? मंथली पे साइडवेज, वीकली पे साइडवेज, डेली चार्ट पे थोड़ा सा और दिख रहा है कि ये करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद बाउंस आया, इसलिए साइडवेज दिख रहा है। तो भाई, बुल से कह रहे होंगे कि अब साइडवेज हुआ ना, अभी से बुल लॉन्ग करेंगे, और बियर्स कह रहे होंगे भैया साइडवेज के बाद बाउंस आ गया ना, अब हम ब्रेकडाउन देंगे। दोनों पार्टी तैयार होंगी। दोनों में से कौन सी मजबूत पार्टी है हमें कौन बताएगा? लेवल्स बताएंगे। लेवल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवरली चार्ट पे चलना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली। ठीक है, जहां मैंने सारी एनालिसिस कर रखी है, लेवल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं। अब मैं बस एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, अब देखिए, यहां ट्रेंड लाइन एक बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन स्टीप हुई, पहला यहां पर मिला स्टार्ट, यहां इस जोन के अंदर कंफर्मेशन मिला और ऊपर निकल गया। ठीक है, रीटेस्ट भी हो गया 19,630 के आसपास।
और फिर एक बड़ा गैप अप और ऊपर निकल गया, और अब ये छोटा सा पुल बैक आया रेजिस्टेंस से। दूसरा बियर्स का देखने का नजरिया कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, इसको टेस्ट किया, वहां से नीचे आया, छोटा सा बाउंस दिया और वापस नीचे आना शुरू कर दिया। ठीक है, उनकी नजर में गैप डाउन होगा और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और फॉल आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ना बुल के चक्कर में पड़ना भाई साहब, ना बियर के चक्कर में, हमें रहना है दोनों साइड के लिए तैयार। ठीक है, जिससे जहां ले जाना ले जाओ, हमें हमारा पैसा दे दो जी, हमें ट्रेड करना है। ठीक है, 19,720 के आसपास क्लोजिंग है, सपोर्ट हो गया 19,640 से 720 के आसपास तक का, ये जोन ऑलरेडी बना रखा मैंने। ठीक है, 680, 640, 720 ये पूरा सपोर्ट जोन है, 640, 680, 720। ठीक है, अब बाजार ये यहां आएगा तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट ही करेगा ना। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो जाएगा, या रीटेस्ट कह सकते हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां से जब वो दोबारा से निकल के अगर वो 730 को क्रॉस कर गया ना फ्रेंड्स, दोबारा से इसको टेस्ट करके 730 क्रॉस कर गया, ठीक है राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर 19,730 को दोबारा से वो क्रॉस करके निकल गया ना, तो फिर मैं कॉल में बैठ जाऊंगा फ्रेंड्स। सीधा सीधा टारगेट आएगा 19,850 का, फिर 19,870 के ऊपर निकलेगा या 19,900 के ऊपर निकलेगा, तो फिर मैं और बड़े टारगेट के लिए जाऊंगा। 19,970 से 19,990 का टारगेट बनेगा मेरा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये यहां सपोर्ट बनाया 640 से 720 के जोन में कहीं पर भी, और वापस से 720 के ऊपर ट्रेड करने लगा, ठीक है राइट, तो मैं सीधी सीधी कॉल में बैठूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इसने 640 को ब्रेक डाउन दे दिया तो मैं शॉर्ट करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 19,580, दूसरा टारगेट होगा 19,440, फिर 19,440 से लेके 19,380 तक मैं आराम क्यों बैठूंगा, वो हमने डेली चार्ट पे डिस्कस किया था। देखिए मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये एक जोन है। ठीक, दिस इज द जोन जो हमने ये मार्क करा था कि भाई ये एक जोन है, जिस जोन के बीच में एक सपोर्ट पॉसिबल है, तो मैं यहां वेट करूंगा पैटर्न बनने का। अगर 19,380 ब्रेक डाउन हुआ, फिर से मैं शॉर्ट में बैठ जाऊंगा। ठीक है, मेरा टारगेट क्या होगा, 19,260 से लेके 230 तक का। सिंपल सा है। ठीक है फ्रेंड्स राइट, अब मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस क्या बनता है। ठीक, ऊपर का एक सिंपल सा रेजिस्टेंस बनता है फ्रेंड्स, मैंने आज ना उसे नोट डाउन ही नहीं करा, जानबूझ के मैंने सोचा वीडियो के अंदर ही नोट डाउन करा जाए। 19,780 तक का ये लेवल बनता है, 19,780 तक। ठीक है, 19,780 के इस लेवल को अगर इस बार बाजार ने निकाल दिया ना, तो बहुत इजी हो जाएगा 19,850 को टेस्ट करना। ठीक है, 19,850 टेस्ट कर जाएगा। अब अबव 19,880 और 900 का जो जोन होगा, अबव 19,880 का जो जोन मान लीजिए, ठीक है, हमारा क्या टारगेट बनेगा। ठीक, 880 के ऊपर निकलेगा, हमारा सीधा सीधा ये गैप टारगेट होगा 20,050, सीधा क्लियर कट 20,050। ठीक है, अब ये भी हो सकता है ना कि फ्लैट खुल के डायरेक्ट ऊपर चला जाए और 19,780 को क्रॉस कर जाए, तो फिर फ्रेंड्स 19,850 तक के लिए हम ट्रेड करेंगे। फिर 19,880 के ऊपर निकलेगा तो हम टारगेट 2 के लिए जाएंगे। टारगेट 2 के लिए आप 20,050 मत करिए, तो टारगेट 2 आप रख लीजिए 19,970 तक का।
ठीक है, 19,970 तक का रख लीजिए। अब 19,990 टारगेट 3 आ जाएगा फ्रेंड्स, 20,050 टारगेट 4 आ जाएगा, 20,120। ठीक है, और फिर टारगेट टारगेट 5 भी आएगा, 20,220। यानी हम ऑल टाइम हाई को भी जाके टेस्ट मार देंगे, उसके ऊपर निकलेगा तो 20,400 का नेक्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड्स। लेकिन वो हमें सारी कंफर्मेशन कहां मिलेगी? हमें जब कंफर्मेशन मिलेगी जब भैया 880 निकल जाएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन निकल गया, फिर तो छोटे छोटे टारगेट है, 19,970, फिर 19,090 के नीचे फिर 60 पॉइंट और फिर 20,120, फिर 20,220, फिर 20,400, सारे टारगेट आएंगे। मेजर रेजिस्टेंस जो अब हमारे लिए बना वो 19,880 से 900 का जोन बना, उसके ऊपर रुकेगा नहीं बाजार। ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि हमें ट्रेड कैसे करना नेक्स्ट वीक। इतनी कंफ्यूजन थी, देखिए मंथली चार्ट, वीकली चार्ट बता रहा है साइडवेज, डेली बता रहा है जी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, 640 ब्रेक कर दो, 580 440 का टारगेट होगा, 380 के नीचे जाओगे 260 और 230 का टारगेट होगा। ठीक है, इस जोन में आ जाएगा 260 से 230 के बीच में कहीं। ठीक है ना, क्यों आएगा? क्योंकि आप 19,380 के नीचे ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक कर दोगे, 380 पे हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, वहां सपोर्ट बनाएगा, रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम 440 से 580 के लिए बैठ जाएंगे, उसके ऊपर निकलेगा 640 से 720 और उसके ऊपर निकलेगा 780 के ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर के लेवल फिर खड़े हो जाएंगे, 380 से हम फिर से ट्रेंड में आ जाएंगे, ऊपर के ट्रेंड में। हमें क्या टेंशन है, 380 टूट गया तो फिर मैं ये 120 से 100 150 पॉइंट तक का ट्रेंड लेने वाला हूं नीचे पुट साइड। तो हमें बायसनेस नहीं रखनी है, पैसा बनाना। ठीक है, तो आई होप कि आपका एनालिसिस समझ आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।